महर्षि रमन से बातचीत आध्यात्मिक चर्चा। एक भक्त ने पूछा है कि उन्हें कुछ अवसरों पर आत्म अनुभूति हुई जिसका प्रभाव कुछ समय पश्चात तक रहकर क्रमशः नष्ट हो जाता है, जबकि श्री रमन गीता का कथन है, एक बार ग्रंथि तड़ से टूटने के बाद सदैव के लिए ही टूट जाती है। इस योगी के उदाहरण में आत्म साक्षात्कार के उपरांत भी बंधन बने रहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। महर्षि ने कैवल्य का उदाहरण इस प्रकार दिया। सच्चिदानंद की ज्योतिर्मय एकात्म निरंतर स्थिति की उपलब्धि कर शिष्य ने गुरु को आत्मसमर्पण का एक विनम्र प्रार्थना की कि वह गुरु की कृपा के लिए दक्षिणा में क्या समर्पित करें। गुरु ने आदेश दिया, तुम सदैव शाश्वत निरंतर परमानंद में स्थित रहो, यही मेरी दक्षिणा है, उससे फिसल कर दूर न जाना। भक्त पूर्ण आनंद का अनुभव कर कोई किस प्रकार उस मार्ग से च्युत हो दूर जा सकता है। महर्षि, अरे हाँ, ऐसा होता है। पूर्व जन्म के अनंत काल के संचित संस्कार उसे हठात बाहर लाते हैं और इस प्रकार अविद्या उसे घेर लेती है। भक्त अनंत आनंद में स्थिर रहने के लिए कौन कौन सी बाधाएं आती हैं, उन पर कैसे काबू पाया जाए। महर्षि, कठिनाई निम्न हैं। अज्ञान, निज के शुद्ध अस्तित्व की विस्मृति, संशय, जो अनुभव हुआ है उस पर आश्चर्य कि वह सत्य का था अथवा असत्य का, भ्रांति, मैं देह हूँ, यह विचार तथा जगत को सत्य मानना, सत्य का श्रवण, मनन तथा निधिध्यासन करने से इस पर विजय प्राप्त की जा सकती है। महर्षि जी ने आगे बताया है, अनुभव अस्थायी तथा स्थायी कहा जा सकता है। प्रारंभिक अनुभव अस्थायी होता है किंतु एकाग्रता द्वारा स्थायी हो जाता है। प्रारंभिक अनुभव से बंधन पूर्णतः नष्ट नहीं होता, वह सूक्ष्म रूप में बना रहता है और समय पाकर पुनः बलपूर्वक प्रकट होता है। परंतु स्थायी अनुभव के बंधन समूल नष्ट हो जाते हैं और फिर कभी प्रकट नहीं होते। श्रीमद् भगवत गीता में योग भ्रष्ट से तात्पर्य पूर्व प्रकार के व्यक्तियों से है। भक्त, तब क्या सत्य का श्रवण केवल कुछ सीमित व्यक्तियों के लिए ही है। महर्षि, वह दो प्रकार का है। सामान्य गुरुमुख से उसका निरूपण तथा स्पष्टीकरण श्रवण करना है, तथापि सही पद्धति यह है कि वह स्वयं से प्रश्न करे एवं स्वयं में ही उसकी खोज करे, उसकी प्राप्ति करे कि वह स्वयं ही शाश्वत है, मैं है। इस अनुभव का मनन करना ही द्वितीय सोपान है तथा एकाग्र हो उसी भाव में स्थिर रहना तृतीय सोपान है। भक्त, क्या अस्थायी आनंद को समाधि कह सकते हैं। महर्षि, नहीं, समाधि तृतीय सोपान का भाग है। भक्त, तब तो ऐसा लगता है जैसे सत्य का श्रवण भी बहुत थोड़ों के लिए ही सीमित है। महर्षि, साधक दो श्रेणियों में विभक्त किए जा सकते हैं, कृतोपासक, अकृतोपासक। कृतोपासक दृढ़ भक्ति द्वारा अपने पूर्व संस्कारों पर पहले से ही विजय प्राप्त कर चुका है। इस प्रकार उसका मन निर्मल हो चुका है, उसे कुछ अनुभव भी हो चुके हैं, परंतु उनका बोध ग्रहण नहीं किया है। जैसे ही समर्थ गुरु द्वारा निर्देश मिलते हैं, उसे स्थायी अनुभव होता है। द्वितीय श्रेणी के साधकों को इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अत्यधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। सत्य का श्रवण, मनन तथा निधिध्यासन उसकी सहायता कैसे करेगा। वे साधन उपासना कहे गए हैं। सत्य के निकटतम जो अंततः है उसे आत्म साक्षात्कार करा देते हैं। अंतिम तथा चतुर्थ सोपान मोक्ष हैं। इस अवस्था का भी विभाजन किया गया है। 1. ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्मविद। 2. ब्रह्मविद वर। 3. ब्रह्मविद वर्य। 4. ब्रह्मविद वरिष्ठ। किंतु वास्तव में उपरोक्त सभी जीवित अवस्था में ही मुक्त हो जाते हैं।
एक वक्त ने प्रश्न किया, पश्चिम के निवासियों का ज्ञान किस प्रकार का है जो कहते हैं कि उन्हें सार्वभौम चैतन्य के प्रकाश का दर्शन हुआ था। महर्षि, वह ज्योति के रूप में प्रकट हुआ और इसी प्रकार अदृश्य हो गया। जिसका आदि है उसका अंत भी है। जब केवल नित्य सिद्ध चैतन्य की अनुभूति होगी तभी वह स्थायी होगा। वास्तव में चैतन्य सदैव ही हमें उपलब्ध है। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि मैं हूँ। कोई भी अपने अस्तित्व से इनकार नहीं कर सकता। गहन निद्रा में व्यक्ति को इसका भान नहीं होता। जब जागृत है तब वह उससे अवगत जान पड़ता है, किंतु यह वही व्यक्ति है जो सोया था और जो अब जागृत है उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। गहन निद्रा में उसे देह का भान नहीं था, वह देह चेतना नहीं थी। जागृत अवस्था में उसे देह का भान है, वह देह चेतना है। अतः देह चेतना के उदय होने के कारण अंतर होता है। वास्तविक चैतन्य में किसी प्रकार का अंतर नहीं है। देह तथा देह चेतना साथ ही उदय होती हैं तथा साथ ही विलीन होती हैं। यह सब कहने का आश्चर्य यह है कि गाढ़ी निद्रा में कोई सीमाएं नहीं होती, जबकि जागृति में सीमाएं होती हैं। ये सीमाएं ही बंधन हैं। यह अनुभूति की मैं देह हूँ भूल है। मैं की इस मिथ्या भावना को जानना होगा। वास्तविक मैं सदैव ही है। यह यही है और अभी है। वह कभी भी नए ढंग से न उदय होता है और न फिर लुप्त होता है। जिसकी सत्ता है वह सदैव ही रहता है। जो नया प्रकट होगा वह नष्ट भी होगा। गहरी निद्रा तथा जागृति की तुलना करो। एक अवस्था में देह का भान होता है, दूसरी में नहीं। अतः देह नष्ट ही होगी। चैतन्य की सत्ता पहले भी थी, अतः यह देह के बाद भी रहेगी। वास्तव में ऐसा कोई भी नहीं है जो यह न कहता हो कि मैं हूँ। यह मिथ्या ज्ञान की मैं देह हूँ सारे अनिष्ट की जड़ है। इस मिथ्या ज्ञान को हटाना आवश्यक है। यही साक्षात्कार है। साक्षात्कार किसी नवीन वस्तु की प्राप्ति नहीं है और न यह कोई नवीन समता है। यह सब माया छद को हटाना मात्र है। एक भक्त ने पूछा है, मैं देह से निवृत्त होने का प्रयास करता हूँ। महर्षि, अब मनुष्य अपने वस्त्रों को उतारकर अकेला एवं स्वतंत्र रहता है। आत्मा निश्सीम है एवं देह तक की ही सीमित नहीं है। देह से निवृत्ति कैसे होगी? वह उसे कहाँ त्यागेगा? वह जहाँ कहीं भी है तभी भी उसी की है। महर्षि, अंतिम सत्य कितना सरल है। वह मूल अवस्था में रहने से अधिक कुछ भी नहीं है। केवल इतना कहना पर्याप्त है। फिर भी आश्चर्य तो है इस बात का है कि इस सरल सत्य को समझने के लिए इतने धर्म, पंथ, प्रणालियां उत्पन्न हुई हैं और जिनके मध्य इतने विवाद हो गए हैं। अहो कितने खेद की बात है। अहो कितने खेद की बात है। किंतु लोग सरलता से संतुष्ट नहीं होंगे। वे तो जटिलता ही चाहते हैं। महर्षि, ऐसा ही है। चूंकि लोगों की रुचि विस्तार सहित आकर्षक एवं जटिल वस्तु में है, इसलिए इतने अधिक धर्मों की सृष्टि हो गई है, जिनमें से प्रत्येक अत्यधिक जटिल है तथा प्रत्येक धर्म के प्रत्येक पंथ में अपने अपने अनुयायी तथा विरोधी हैं। उदाहरण के लिए साधारण ईसाई तब तक संतुष्ट नहीं होगा जब तक उसे यह न बताया जाए कि परमात्मा दूरस्थ स्वर्ग में विराजमान है, जहां हम बिना सहायता के नहीं पहुंच सकते। उस परमात्मा को केवल ईसा ही जानते थे तथा केवल ईसा ही हमें मार्ग दिखाने में समर्थ हैं। ईसा की आराधना करके ही बचना संभव है। यदि उसे सरल सत्य बता दिया जाए, स्वर्ग का राज्य तुम्हारे अंदर ही विद्यमान है, तो वह संतुष्ट नहीं होगा तथा ऐसे वक्तव्यों में गूढ़ तथा विलक्षण अर्थ खोजने लगेंगे।
केवल परिपक्व मस्तिष्क ही सरल सत्य की पूर्ण वास्तविक को ग्रहण करने में समर्थ हैं। फिर भक्त ने ध्यान के समय एक निश्चित अनैच्छिक भय की चर्चा की। वे आत्मा को स्थूल देह से अलग होती हुई अनुभव करते हैं तथा यहाँ अनुभूति भय उत्पन्न करती है। महर्षि, यह भय किसको है? यह सब शरीर को आत्मा के समान मानने का परिणाम है। वियोग के अनुभव की पुनरावृत्ति उसे परिचित करा देती है और भय नहीं रहेगा।